14 दिसंबर 2024 शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र मार्गशीर्ष की चतुर्दशी पड़ रही है। अभी यह चतुर्दशी सीधे अगले साल के अंत में पड़ेगी, तो साल की अंतिम चतुर्दशी में जो उपाय आपको बताया जाए, इस वीडियो के जरिए उपायों को जरूर करिएगा, क्योंकि चतुर्दशी के उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही प्यारे होते हैं। यदि आप लोग इन उपायों को कर लेते हो, तो अपने जीवन को सफल बना सकते हो और अगले साल अपने जीवन में नई खुशहाल ला सकते हो। जो भी परेशानी आपकी इस साल घाटी वह अगले साल न घटे। 2025 और आने वाले सभी साल 2027, 2026 आदि वैसे ना जाए जैसे कि दुख भरे आपके पिछले साल 2024 गया हो, तो 2023 गया हो, 2022 गया हो, 2021 गया हो, 2020 गया हो, आदि सालों जैसे बुरे न जाए। आने वाले सालों में धन संपदा में वृद्धि और भी लाभ प्राप्त हो, जैसे कि मेरा मकान बन जाए, मेरे कर्ज से मुक्ति हो जाए, या मैं जितना कस्टमाइज्ड जीवन अभी बता रहा हूँ उसे सभी 2025 के बाद खत्म हो जाए, या 2024 में ही रुक जाए और मेरा वहां से एक नया जीवन शुरू हो, जिसमें मैं बहुत ही सुखी से अपने परिवार के साथ और स्वयं के साथ रह सकूं, तो आप आज बताएंगे भाइयों को कर सकते हो। आज की वीडियो खास तौर पर मकान कैसे बनाएं उस पर होगा, क्योंकि यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में अपना एक स्वयं का मकान हो। परंतु मकान बनाने के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, तो धन प्राप्ति के उपाय भी बताए जाएंगे और मकान कैसे स्वयं का बनाए इसके लिए भी उपाय बताएंगे और कर्ज मुक्ति के लिए भी उपाय बताएंगे, क्योंकि कई लोग मकान बनाने के लिए कर्ज तो ले लेते हैं, परंतु उसे चुका नहीं पाते। और अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है, तो आप भी कर्ज मुक्ति के लिए इन उपाय को कर सकते हैं। उपाय बहुत ही प्यार और सरल है। आप चाहो तो इन्हें घर में बैठे बैठे भी कर सकते हो। आपके घर में बस एक शिवलिंग होना चाहिए। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए अथवा अपने नज़दीकी स्टोर से मंगवा लीजिए। और अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना ही है, तो साथ ही में सभी का वृक्ष भी ऑर्डर करिए, क्योंकि शमी का वृक्ष बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके घर में ये होना ही चाहिए। जैसे आपने अपने घर में तुलसी माता को लगाया हुआ है, वैसे ही शमी वृक्ष को भी लगे, क्योंकि सभी वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह शिव जी को बहुत प्रसन्न करता है। और हमारे आधा से ज्यादा उपाय में शमी के पत्तों वृक्ष का प्रयोग होता है, और मैं आपको ये बोलकर गुमराह नहीं करना चाहता कि शमी का वृक्ष नहीं है तो कोई और वृक्ष नहीं। आपके घर में सामी का वृक्ष होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप मंगवा लीजिए। आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो अथवा आप ऑफलाइन। आप कहीं से भी सामी वृक्ष का अपने घर में जुगाड़ करके लगवा दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही प्यार विषय है। इसे लगाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आ जाती है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण वृक्ष होगा। देखिए, बेलपत्र का वृक्ष भी आपके घर में होना चाहिए, परंतु कई लोगों के घर में बेलपत्र का वृक्ष लगाने के लिए जगह नहीं होती है और बेलपत्ती का वृक्ष गमले में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एक तो यह कांटेदार होता है और दूसरी बात, गमले में यह खुद को पोषण नहीं दे पाता। और कई लोग किराए पर रहते हैं, तो वह बेलपत्र के वृक्ष को नहीं लगा सकते। परंतु आपने देखा होगा कि बेलपत्र का वृक्ष अक्सर मंदिरों में मिल जाता है।
या फिर बाजारों से कहीं से हम बेलपत्री का जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि एक प्रसिद्ध वृक्ष है, परंतु इस प्रकार से हम शमी वृक्ष का जुगाड़ नहीं कर पाते, क्योंकि समय पत्तों को खोजने बहुत ही मुश्किल होता है। बेलपत्र का तो पता चल जाता है, लेकिन समय वृक्ष समझ में नहीं आता कि असली है नकली। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि घर में शमी वृक्ष अवश्य रखें, क्योंकि गमले में भी आप लगा सकते हो, छोटा भी होता है और किराए पर भी हो, तो अपनी जो बाहर अपने तुलसी रखी हुई है, वहीं पर बगल में वृक्ष को रख सकते हो। ज्यादा स्थान नहीं गिरता है ना, कोई आपको कुछ कह सकता है, क्योंकि छोटा सा वृक्ष होता है और सुंदर भी होता है, तो अवश्य घर में रखें। तो लिए आज चतुर्दशी के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं कि आखिर चतुर्दशी है क्या? चतुर्दशी की इतनी मान्यता क्यों है और चतुर्दशी को शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? जबकि शिवरात्रि तो एक ही दिन होती है। रोज रोज हर चतुर्दशी को शिवरात्रि क्यों कहते हैं? आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, और इस दिन की इतनी मेहनत तथा क्या है कि इस दिन जो शिवजी को गलती से पानी चढ़ा देता है, वह भी शिवजी की कृपा अपने योग्य हो जाता है। तो ले जान लेते हैं, उसके बाद कुछ उपाय के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही प्यार उपाय और छोटा सा उपाय है। आपको बस 2 कलश में जल लेना है। जरूरी नहीं है कि आप जल कलश ही में लो। आप चाहो तो किसी कटोरा या अन्य बर्तन में भी ले सकते हो, परंतु जल 2 बर्तन में होने चाहिए। जैसे आप 2 गिलासों में ले सकते हो, आदि में आपको जल ले लेना है। उसके बाद आपको कनेर का पुष्प ले लेना है, क्योंकि आपको पता होगा कि शिवरात्रि के दिनों में कनेर के पुष्प की महत्व तथा बहुत ही अधिक होती है और बहुत ही प्यार पुष्प है। कनेर का शिवजी को बहुत प्रिय है। अब आपको कनेर का पुष्प लेकर और 2 पत्रों में जो आपने जल भरा हुआ है, उसे लेकर शिव जी के शिवलिंग के सामने चली जाना है। अब आप शिवलिंग में सर्वप्रथम अशोक सुंदरी वाले स्थान पर कनेर का पुष्प टच करवाएंगे। देखिए, आपको कनेर का पुष्प वहां पर रखना नहीं है, केवल टच करवाना है। उसके बाद उसे पुष्प को शिवजी के ऊपर रख देना है, अर्थात शिवलिंग के ऊपर। और फिर जो आपने 2 पत्रों में जल लिया है, उसे जल को शिवलिंग के ऊपर, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप भगवान शिव से मांगना चाहते हो, वह कहकर अपनी आगे की पूजा करनी है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है और बहुत ही छोटा सा उपाय है। तो यह सबसे प्यारा उपाय है। आप कभी भी साल में मासिक शिवरात्रि पड़े तो इन उपायों को कर सकते हो। इतना सुंदर उपाय है, ना कि क्या ही बताऊं, आपने खुद ही देखा होगा। इससे सरल उपाय आपको चाहे और मिल जाए, पर यह भी एक सरल उपाय में से है और इन्हें आप कर सकते हो तो अवश्य करेगा। वरना अन्य उपाय भी वीडियो में बता रहा हूँ, उन उपायों को भी कर सकते हो, क्योंकि शिवरात्रि का दिन बहुत ही प्यारा दिन है। तो चलिए अगली उपाय की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला उपाय भी बहुत प्यार है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि आप सभी लोग यह चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई लड़ाई अथवा आपसी क्लेश ना हो। अतः यदि आप यह चाहते हो तो बहुत ही प्यार होगा। आपको बताएंगे, जिससे कि कभी भी आपके घर में आपके भाई बहन अथवा माता पिता अथवा पुत्र वधू किसी से भी लड़ाई नहीं होगी। बहुत ही प्यार और बहुत ही सरल उपाय है, तो इस उपाय को अवश्य करेगा। चलिए उपाय की ओर चलते हैं कि किस प्रकार से आप इस उपाय को करेंगे।
आपको सर्वप्रथम बाजार से केसर ले लेनी है। ध्यान रखिए बाजार से पूजा वाली केसर ले। यह मत बहस करें कि यह केसर असली है या नकली। आपको भगवान जी के लिए केसर लेनी है, चाहे वह केसर नकली हो, पर आप अपनी सच्ची भावना से उसके सर को ले हो। आपका धन सही तरीके से कमाया हुआ है। आपने कोई काला धन उसकी सर को लाने के लिए प्रयोग नहीं किया है। अब चाहे वह केसर असली हो या नकली, आपको अपने सच्चे मन से जैसा केसर मिले, वैसा घर ले आना है। अब उसके सर को गंगा जल में मिलाकर लेना है और चिपचिपा पदार्थ बना देना है। ध्यान रखें, गंगा जल ज्यादा न डालें, अन्यथा वह चिपचिपा नहीं बनेगा। अब आपको जो केसर आपने बनाया है, उसे बरगद के पेड़ के नीचे से, हम बट वृक्ष भी कहते हैं, उसके नीचे चले जाना है और उसे बरगद की वृक्ष पर इसकी पत्तियों पर 5 केसर की बिंदियां लगानी है, अलग अलग पत्तों पर, और बटेश्वर महादेव के नाम से पूजा करके अपने घर की सुख शांति की कामना करके देखिएगा। घर में कभी भी आपसी अनबन नहीं होगी।